नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के या बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आज स्टे ऑर्डर के। वानखेड़े हम सब जान रहे हैं, समीर वानखेड़े ने किस प्रकार से आर्यन खान की गिरफ्तारी की थी और उसके साथ वहाँ पर जो जो जहाज़ था उस जहाज़ पर ड्रग्स पकड़ा था। ये भी संभावनाएं उस समय लगाई गई थी कि एक इंटरनेशनल गैंग है, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन है। वानखेड़े का कहना था कि अगर हमें अवसर दिया जाता है तो हम इसको इंटरनेशनली पकड़ेंगे, लेकिन वानखेड़े को उस समय उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था, उनसे केस भी किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। शाहरुख खान के बेटे की ज़मानत हो गई, लेकिन उसके बाद चूँकि वानखेड़े चार्जशीट बना चुके थे और वानखेड़े मामले को दर्ज करवा चुके थे और वानखेड़े के जो एविडेंसेस थे वो जमा हो चुके थे, उसके बाद जो शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर एक एसआईटी बनाई गई। उस एसआईटी में रामेश्वर सिंह या क्या नाम उनका था, उनके जो जो उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे या हाँ डिप्टी डायरेक्टर थे, वो वानखेड़े को मैनेज कर रहे थे। यानी कि वानखेड़े का कहना था, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आर्गूमेंट किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में आर्गूमेंट किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक एफआईआर अलग से दर्ज की जानी चाहिए जो कि उस समय के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ हो। अब वो जो डायरेक्टर के खिलाफ होने की बात कही गई थी वो इसलिए उन्होंने कहा था कि वो कैसे एसआईटी के चेयरमैन हो सकते हैं जिसके डायरेक्शन पर ही गिरफ्तारियां हुई और जिसकी डायरेक्शन पर गिरफ्तारियां हमने की, जिससे पूछ कर वहाँ जिसकी डायरेक्शन पर वहाँ वो रेड डाली गई और सब कुछ हुआ, वो व्यक्ति बाद में वो उसका एसआईटी बनाए और एसआईटी का चेयरमैन खुद बन जाए, तो ये बायस है। समीर वानखेड़े का कहना था कि वो स्वयं में अपराधी हो सकते हैं। जो 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांग की बात की गई है, उस फिरौती मांग में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है तो वो डिप्टी डायरेक्टर साहब का हो सकता है, अब या जो 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 क्षेत्रीय डायरेक्टर थे उनका हो सकता है, या जो भी थे, वो रामेश्वर सिंह उनका नाम था। उनके इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से मुंबई हाई कोर्ट ले जाया गया था। मुंबई हाई कोर्ट ने 19 तारीख को उस मामले में स्टे दे दिया था और स्टे देते हुए, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने ही स्टे दे दिया था और ये कहा था कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए और मामला मुंबई हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया था। मुंबई हाई कोर्ट में आज उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े ने और एक बड़ा काम कर दिया। समीर वानखेड़े ने कहा कि अगर 25 करोड़ रुपए का आरोप मुझ पर लगाया जाता तो शाहरुख खान के चैट हैं मेरे पास। उन्होंने जो पिटीशन फाइल की, वहाँ पर एफआईआर क्वेश्चन की, उसमें वो जो शाहरुख खान के साथ चैट हुए हैं समीर वानखेड़े के, वो चैट की कॉपी निकाल कर लगा दी। ये कहा कि इस चैट की कॉपी को पढ़ लिया जाए, पढ़ने के बाद इस पर डिसाइड किया जाए। अब उस चैट की कॉपी में क्या है ये तो पता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में सीबीआई के जो वकील साहब प्रस्तुत हुए, उन्होंने कहा कि साहब ये चैट जो है पब्लिश ना कर किए जाएं, ये मीडिया में स्टेटमेंट उन चैटों को लेकर ना कहें और ना ही उन चैटों को ये वायरल करें, अपने पास तक रखें जो शाहरुख खान के साथ इनके चैट हुए हैं। और शाहरुख खान उस समय याची थे, उनका बेटा गिरफ्तारी में था, कस्टडी में था पुलिस की, इसलिए शाहरुख खान इस प्रकार के ऑफ़र देना या इस प्रकार के चैट करना या इस प्रकार वार्ता करना कोई नई बात नहीं है, वो किया जा सकता है, वो याची थे। मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उन चैटों को लेकर सीबीआई के एडवोकेट क्यों शाहरुख खान का सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये बात अभी सामने निकल कर नहीं आ पाई, आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कहा गया है कि कैरेक्टर के मामले में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट शाहरुख खान के माध्यम से लिया जा रहा है, या जो चैट्स में कैरेक्टर सर्टिफिकेट शाहरुख खान ने दिया है, या जो शाहरुख खान ने चैट किए हैं, उन चैटों को कोर्ट में शाहरुख खान के द्वारा दिए गए कैरेक्टर के रूप में उठाया जा रहा है। क्या अब शाहरुख खान कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे और ये बताएंगे कि समीर वानखेड़े अपराधी नहीं है? हो सकता है कि शाहरुख खान ने ये कहा हो, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं, आप बहुत निष्ठावान व्यक्ति हैं, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, और जो भी ऑफ़र शूफ़र इस प्रकार के प्रलोभन या जो मीठी बातें की होंगी वो कुछ रही होंगी, वो चैट आज पिटीशन का पार्ट बने। तो अपोजिशन का इस प्रकार से कहना स्वाभाविक था।
लेकिन मज़े की बात ये है कि समीर वानखेड़े को वहाँ से हटा भी दिया गया और एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया। एक्सटॉर्शन का आरोप ये लगाया गया कि 25 करोड़ रुपए मांगा गया। ये भी कहा गया कि 18 करोड़ रुपए में डील तय हुई, 50 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि 50 लाख रुपए एडवांस दिए किसने? दिए तो शाहरुख खान ने होंगे, क्योंकि आर्यन खान तो जेल में था। अब अगर शाहरुख खान ने 50 लाख रुपए दिए होंगे रिश्वत के, तो सबसे पहले क्या शाहरुख खान उसमें दोषी नहीं है? या 18 करोड़ रुपए की जो डील हुई, उस डील में शाहरुख खान दोषी नहीं है? भाई मेरा मानना तो ये है कि अगर समीर वानखेड़े पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं लेने वाले पर, जिसने डिमांड की, तो क्या जिसने जिसने ऑफर स्वीकार कर लिया और 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं वो दोषी नहीं होगा? जाहिर सी बात है वो होगा। और उनके दोषी होने की जगह पर वहाँ जो चैट हैं वो लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े की तरफ से, और समीर वानखेड़े लगातार दो प्ली ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अधिकारी एसआईटी जिसने हमें दोषी बताया कि 25 करोड़ की लेन देन की बात की गई है, वो अधिकारी के डायरेक्शन पर ही ये सब कुछ चल रहा था, और वही अधिकारी एसआईटी का चीफ बनकर आया और उसी ने एफआईआर करने के लिए कहा कि भाई सीबीआई को मैटर दे दिया जाए और एफआईआर कर दी जाए। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई वो उन्होंने ही करवाई, उसी अधिकारी ने करवाई जिस अधिकारी के डायरेक्शन पर समीर वानखेड़े काम कर रहे थे। तो सवाल वो ये जो कह रहे हैं कि पहले उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ, क्रॉस एफआईआर होनी चाहिए जो एसआईटी का चीफ था, कि डील किससे हो रही थी, कौन कर रहा था, किसने 50 लाख रुपए लिए, कहाँ ये पैसे गए, किसने मांगे। समीर वानखेड़े का कहना है कि हमने तो मांगे नहीं, हमारी शाहरुख खान के साथ जो चैट है वो चैट साफ दिखाई दे रही है कि हमने तो कोई पैसा मांगा नहीं। जो भी कह रहे हैं वो शाहरुख खान कह रहे हैं, हमने तो इधर से कुछ ऐसा करा नहीं है जिससे कि ये पता लगता हो कि हमने कुछ पैसा मांगा है। तो फिर जिसके साथ डील हुई वो अननोन पर्सन कौन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी अननोन पर्सन के माध्यम से डील हुई और वो अननोन पर्सन 50 लाख रुपए लेकर गया, कहाँ गए, किसने दिए, क्या हुआ, ये पूरी पड़ताल होनी चाहिए तो बात सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि समीर वानखेड़े को वो मालदीव में गए थे, हालांकि उनका कहना था मैं डिपार्टमेंट में बता कर गया था, मालदीव गया था, तो डिपार्टमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो उस समय मालदीव गए थे, मालदीव के खर्चे की बात कही गई है, मालदीव घूमने की बात करी, तो वो कहते हैं कि हम अपने पूरी परिवार के साथ गए थे और डिपार्टमेंट को बता कर गए थे, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन जब आपको फंसाना होता है या फंसना होता है, जब केस को बढ़ाना होता है, तो फिर ये तो लाजिम सी बात है कि उस समय आपने जो किया होगा वो सारी चीज़ें चार्जशीट पर आएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसे ही, सारी चीज़ें चार्जशीट पर आ रही हैं। समीर वानखेड़े का कहना यह है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा था और इसमें जो कुछ भी करने वाले हैं वो हमारे अधिकारी हैं, और जो कुछ भी डील करने वाले हो सकते हैं वो अधिकारी हो सकते हैं। एसआईटी भी गलत तरीके से अपॉइंट की गई, उन्होंने ही, उनका कहना है कि अधिकारी अगर दोषी हैं और वही एसआईटी बनाकर हमको दोषी बता रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हमारे खिलाफ हो रही है और हमको फंसाया जा रहा है। वो पैसा 50 लाख गया कहाँ, मेरे पास होना चाहिए, वो 50 लाख कहीं और शिफ्ट होना चाहिए, या फिर उसके क्लियर कट एविडेंस होने चाहिए। किस आधार पर एसआईटी ने ये एलिगेशन लगा दिए कि 25 करोड़ रुपया मांगा गया और सीबीआई उस पर काम करे? तो समीर वानखेड़े के बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को के जवाब नहीं है। समीर वानखेड़े ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के सामने गए, उन्होंने कहा कि आप जो चाहें वो कर लीजिए, जो चाहें सो कह दीजिए, वैसे हमने ये चैट लगा दिए। उन चैटों के आधार पर ही स्टे को जो समीर वानखेड़े के खिलाफ कोर्सिव एक्शन न लिया जाए उसके ऑर्डर को कंटिन्यू रख दिया गया, अगली तारीख डाल दी गई। सीबीआई का कहना यह है कि हमने साहब सैंक्शन ले रखी, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। अब इसमें दो खेल हैं। पहले तो ये है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पहली बार जब कहा गया था कोर्ट से, तो ये कहा गया था कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन वॉज ऑब्टेन्ड विद इन 4 months। तब उस समय 4 महीने के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ले लिया गया था। अभी जो आज लगा है एफिडेविट, उसमें ये कहा गया कि 21 दिन के अंदर सैंक्शन ले ली गई थी। तो 4 महीने की सैंक्शन और 21 दिन की सैंक्शन, इसमें फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट जो समीर वानखेड़े खड़ा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल सैंक्शन के बगैर, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बिना प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लिए कोई केस नहीं चलाया जा सकता। तो बिना प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लिए जो इंक्वायरी है, जो इन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं, वो सारे के सारे अवैध हो जाते हैं। तो सब कि उन सबूतों का कितना इस्तेमाल हो सकता है,
वो हो सकता है ही नहीं हो सकते। मैं मानकर चलता हूँ कि सबूत तो सबूत है, चाहे लीगल तरीके से लिया गया हो, इलीगल तरीके से लिया गया हो, जो भी तरीका इस्तेमाल किया गया, सबूत का अपनी स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाती। प्रोसीजर पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबूत पर सबूत की कमजोरी ही नहीं होती, सबूत वैसे ही रहता है। तो फिर इस बार उन्होंने 21 दिन का फार्मूला बता दिया, बोले सबूत हमने जो लिए हैं, जो हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 21 दिन के अंदर ही ले लिया था। ये भी एक नया पेज है कि 21 दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था। खैर, वो सब कुछ साइड में रखते हैं, फिर भी ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि समीर वानखेड़े बिल्कुल अडिग हैं, और वो जो जिस तरह से केस लड़ रहे हैं, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एविडेंस लाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। आगे तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो क्या होता है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि जब खेल बड़े होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, जब फंसाया जाता है तो बहुत बड़े से फंसाया जाता है। किसको फंसाया जा रहा है? पहले आर्यन खान को फंसाया गया था, या फिर अब समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है? इन दोनों का दूध पानी का पानी तब निकल कर आएगा जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट कैसे उस पर रिएक्ट करता है और हाई कोर्ट में कौन से सबूत लाए जाते हैं, उसके आधार पर अगला भविष्य तय होगा। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि अभी चैट के आधार पर हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए, ऐसा ऑर्डर कंटिन्यू रखा हुआ है अगली तारीख तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।